हेलो दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम चल रही है आरआरबी एनटीपीसी की, विभिन्न परीक्षा केंद्रों में एग्ज़ाम चल रही है। उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस विषयों से कितनी प्रश्न पूछी जा रही है, इस विषय में मैं ये वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल्स को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो अंत में लाइक कर दें। अगर कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आप सभी को ये अवगत कराना जा रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें जो एनटीपीसी के किन किन विषयों में प्रश्न आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि एनटीपीसी में 100 प्रश्न आ रहे हैं, 90 मिनट में आ रहे हैं। ये सभी को पता है, ये पहले से डिसाइड है। लेकिन इसमें जो प्रश्न सीबीटी में जो दिए जा रहे हैं, ये किन किन प्रश्नों को दिए जा रहे हैं, ये देखिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये प्रश्न जाके खुद देखा है कि इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं। मैं खुद इसमें अटेम्प्ट लेकर आया हूँ। तो आप सभी को मैं गलत न्यूज़ नहीं दूंगा, क्योंकि जो साक्षात मैं आपको एग्ज़ाम में देख के आया हूँ, सीबीटी का टेस्ट दे के आया हूँ। तो आप सभी इसमें देखें कि मैं आपको जो उपलब्ध करा रहा हूँ जो क्वेश्चंस, वो आपका किन किन विषयों से होगा। और उस आप अधिकतर अभी जो 3-4 दिन का जो एग्ज़ाम अभी तक चल रहा है, उस एग्ज़ाम में जो हुआ, आप सिर्फ उसी चीज़ को फोकस करें ताकि आपकी जो एनटीपीसी की एग्ज़ाम है वो आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों देखिए, आपका जो है कंप्यूटर से प्रश्न आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से प्रश्न आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से आ रहे हैं, हिस्ट्री से आ रहे हैं, फिर आपके हैं पॉलिटिकल से आ रहे हैं, ज्योग्राफी से हैं, साइंस से, इकोनॉमी से है। तो इन सारे विषयों पे आपका आ रहे हैं। तो मैथ तो खैर अलग चीज़ है, मैथ तो आ ही रहे हैं। ये से आपका जनरल अवेयरनेस के प्रश्न है। तो इसमें से दोस्तों, जैसे जनरल अवेयरनेस में जैसे कंप्यूटर से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, लगभग 7-8 प्रश्न आ रहे हैं। उसमें शॉर्टकट्स की भी है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। जब मैं एग्ज़ाम दिया तो पावर पॉइंट का था, तो इसीलिए आप दोस्तों कंप्यूटर को अच्छी तरह से पढ़ के जाएं। क्योंकि अगर 7-8 प्रश्न आपका कंप्यूटर से बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। करंट अफेयर्स से 8-9 प्रश्न आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में आपका अक्टूबर नवंबर से अभी मई महीना तक का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कंप्यूटर करंट अफेयर्स को भी जरूर ध्यान दें। स्टैटिक जीके के लगभग 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं। हिस्ट्री से प्रश्न एकदम नहीं के बराबर हैं, 3 से 4 हैं जो अधिकतर अभ्यर्थी को वो पढ़ा हुआ प्रश्न होंगे। फिर आपके पॉलिटिकल से 3 या 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब ज्योग्राफी से 4-5 आ रहे हैं प्रश्न, कभी कभी तो 6 भी आ जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ें ताकि जनरल अवेयरनेस का प्रश्न जो बहुत से अभ्यर्थियों को छूट जाते हैं वो छूटे नहीं। फिर साइंस से 4-5 आ रहे हैं, मतलब साइंस में भी उतने ज़्यादा प्रश्न आ नहीं रहे हैं। फिर इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सब आपका जनरल अवेयरनेस के प्रश्न हैं। तो इतने सारे प्रश्न जो है आपको इन सारे विषयों से लड़ रहे हैं। तो इसमें से अभी आपको वीडियो अभी जो मैंने बताया उसमें से लगभग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के ज़्यादा प्रश्न हैं और स्टैटिक जीके के ज़्यादा हैं। बाकी आपका पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और ये इकोनॉमिक्स से 2-3-4-5 इस तरह से रेशियो से आ रहे हैं। तो आपको जैसे एक आध प्रश्न भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अभी जो भारत में जो विभिन्न प्रकार के कानून लागू हो रहे हैं, उसमें से जैसे कि एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि जो भारत की कोई भी नागरिक है किसी भी दूसरे स्थान पर जो ज़मीन खरीद सकता है वो कौन से आर्टिकल के तहत ले सकता है। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। फिर आपके जो ये गरीबी उन्मूलन को है, इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या पूछे जा रहे हैं वो देखिए। करंट अफेयर्स में आपका जो है फिल्म फेस्टिवल जो अभी हाल फिलहाल में चला है, इसका प्रश्न आ सकते हैं। आपके भारत का जो गरीबी दर है वो कितनी है वो आ सकता है। प्लस आपकी जो साइक्लोन का अभ्यास जो चल रहा है अभी, वो किन किन देशों के बीच होता है, किसके किसके बीच होता है, ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नौसेना के बारे में पूछे जा सकते हैं, आईपीएल के बारे में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी तो सीबीटी प्रश्न है ना, तो सीबीटी में होता ये है कि आपका एग्ज़ाम से पहले तक जो भी घटना घटित होती है वो सीबीटी में डाल दिए जाते हैं। तो हाल ही में अभी आरसीबी ने आईपीएल जीता है, तो आप आरसीबी के बारे में बढ़िया से ज़रूर पढ़ें कि किन किन परिस्थिति में उन्होंने गुजारा है और कैसे ये इतने सालों बाद, 18 साल बाद ये सीरीज उन्होंने मतलब ये ट्रॉफी जीता है। फिर आपके हुआ रामनाथ गोयनका पुरस्कार, ये सब बहुत सारे पुरस्कार। फिर विभिन्न राज्यों के सीएम के बारे में पढ़िए आप। इन सारे चीज़ को आपको पूछे जा सकते हैं। और फिर आपके हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड
ऐसे तो एक प्रश्न था, लेकिन और भी प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आर्टिकल को एक बार जरूर देख के जाइए। जो अभी वर्तमान में जिस आर्टिकल का चर्चा में है वो आर्टिकल को आप देख के जाएं, ताकि उससे आपकी करंट अफेयर्स की भी तैयारी हो और वो संविधान की भी हो। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रश्न, मतलब जैसे अभी बहुत सारे मुद्दा चल रहे हैं कि बांग्लादेशी और ये पाकिस्तानी इस तरह से, तो उसमें से जो सिटीजनशिप को लेकर किस तरह की रूल है, क्या है, इन सारे रूलों को आप एक बार जरूर देखिए। ये आपको करंट्स में भी फॉलो करेंगे और ये संविधान में भी है और ये पॉलिटिकल का भी पार्ट्स हैं। एक्ट मतलब किन किन नियमों के तहत इन सारी चीज़ें होती है, एक बार नियम को जरूर देखें। बैकग्राउंड रिलेटेड एमसी को जरूर देखें आप, 1947 से लेकर अब तक का, ठीक है, मतलब 1857 से लेकर जो 1947 तक जो घटना घटी उसको एक बार जरूर पढ़े, एक आध प्रश्न उससे भी आ जा रहे हैं, ठीक है। इतने प्रश्न आपको जो है वो जीके से आते हैं। फिर आपके हैं फिल्म फेस्टिवल जो अभी 24-25 में जितने भी हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुए हैं, डे का थीम क्या होता है, जैसे कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम क्या रखा जाता है। विराट कोहली से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आरसीबी को ट्रॉफी दिलाने में लगभग 18 साल का संघर्ष किया है। उसके अलावा पत्रकारिता से रिलेटेड पुरस्कार आ सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इसी तरह से जितने भी करंट अफेयर्स है उसका इंडेक्स का आप जरूर पढ़ के जाएं और उसमें तैयारी उसको अच्छे से करें। फिर आपका देखिए पॉलिटिकल में जो संविधान संशोधन से जुड़ा है, अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, अब प्री पर्स कब समाप्त हुआ, नागरिकता, अभी जैसे बफ कानून आया था, इन सारी चीज़ों के बारे में आप एक बार ध्यान से पढ़ें ताकि ये सब प्रश्न आए तो आप आराम से करें। फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड में आपको देखिए जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आउटपुट है, इनपुट डिवाइस, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, इन सारी चीज़ों का प्रश्न आ रहे हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, बहुत बार तो एंड्रॉयड का भी, कल के सेट में तो एंड्रॉयड के बारे में भी था कि ये कौन से एंड्रॉयड में आते हैं, तो ये सब चीज़ है। पेंटिंग से रिलेटेड प्रश्न आ जाएंगे, टेम्पलेट्स, ठीक है, तो ये सब चीज़ आ रहे हैं। आर्टिकल से रिलेटेड पॉलिटिकल में आपके आ रहे हैं, सिटीजनशिप हो गया, ये तो अभी बताया। उसके बाद मिट्टी से प्रश्न थे, कल का एग्जाम में मिट्टी से थे, तो उसको भी एक बार ध्यान दे जरूर देखें। भारत का जो नवीकरण कार्य है उस पर जरूर प्रश्न होगा, पर्यावरण संरक्षण पे क्या क्या काम चल रहे हैं, तीन सारी चीज़ों का आप जरूर ध्यान दें। तो आप सभी को जो है वो आगे की जो परीक्षाएं जिनकी बची हुई है उनको आसानी होगी, क्योंकि जब हम एग्जाम में देख के आ रहे हैं तो हम आपको सही सही जानकारी दे रहे हैं, तो इसीलिए आप एक बार जरूर वीडियो। फिर इतिहास के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपका दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, जो कुषाण काल है उससे आ सकते हैं, कनिष्क धर्म के बारे में, मौर्य वंश, कांग्रेस के उदारवादी, इन सारी चीज़ों के प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि जो जनरल अवेयरनेस की जो प्रश्न है उसको आप आसानी से बना सके। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। मैं अगला वीडियो आप सभी को रीजनिंग से रिलेटेड जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो प्रश्न मैं आपको स्क्रीन में दिखा कर बताऊँगा, तो वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखें तो एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दें। और मेरा जो अगला वीडियो आएगा जनरल अवेयरनेस का और या फिर मैथ का आएगा, दोनों में से जो भी आएगा तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें ताकि आपकी जो जिनकी भी परीक्षाएं अभी बाकी है उनको वो मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।